ओम नमो नमः। इच्छाएं अनेक प्रकार की होती है। कौन सी इच्छाएं जरूरी है, कौन सी इच्छा जरूरी नहीं है, कौन सी इच्छा को प्रकट करके आगे प्रकाश में लाना है, ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। उस इच्छा को शक्ति देना, उस इच्छा को बलवान बनाना, उस इच्छा को बलवान बनाने के बाद आगे तक लेके जाना, इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और परमेश्वर परब्रह्म का अनुग्रह भी जरूर होता है, उसकी कृपा भी जरूर होती है। तो परमेश्वर की कृपा है हमारे साथ, हमें उस दिशा में प्रयत्न करना है। उस इच्छा को शक्ति देने के लिए, उस इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। और प्रयत्न के साथ साथ उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए उस दिशा में हमें काम करना होगा। कभी कभार हमारा पूरा जीवन वित्तेष्णा, पुत्र एष्णा, लोक एष्णा में चला जाता है। एष्णा यानी इच्छा, वित्त एष्णा यानी धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि की एष्णा, इच्छा, यानी उसे वित्तेष्णा कहा गया है। वित्तेष्णा को लक्ष्मी समझकर, समृद्धि सुख को लक्ष्मी समझकर, ईश्वर का प्रसाद समझकर भोगना है। वो हमारा वैभव है ऐसा नहीं, वो वैभव वैभव लक्ष्मी है। पुत्र एष्णा, पुत्र की इच्छा, पुत्र प्रगति की इच्छा, परिवार की इच्छा, वंश की इच्छा, परिवार के लिए सब कुछ हमेशा करते रहने की इच्छा, उस इच्छा को भी परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा का सब कुछ दिया हुआ है। और ये परिवार भी परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा समझकर, ऐसा विचार करके हमें परमेश्वर के लिए मैं धर्म कर रहा हूँ, परब्रह्म के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, इस प्रकार से हमें प्रयत्न करना होगा। लोक एष्णा, लोगों के लिए एष्णा, लोग मुझे मान दे, सम्मान दे, लोगों के मन में मैं उच्च रहूं, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, ऐसी एष्णा को लोक एष्णा कहते हैं। ऐसी एष्णा बहुत ही अहंकार उत्पन्न करती है, या तो फिर बहुत सारा दुख उत्पन्न करता है। इसके लिए जो कुछ भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, मैं उनके लिए सेवा कर रहा हूँ, हम सब मिलकर सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा है कि हम सब साथ में चल रहे हैं और साथ में प्रगति कर रहे हैं। इस प्रकार से हमको संघ बनाकर भी, साथ में चलकर भी ईश्वर की कृपा अनुग्रह से हमें सत्कर्म करना होगा। अब कोई बड़ा संकल्प, बड़ी इच्छा, कुछ बहुत शुभ काम करने के लिए ऐसा कहा गया है, व्यष्टि यानी एक अकेले से करना थोड़ा सहज नहीं होता। इसके लिए हमें समष्टि से जुड़ना होता है। समष्टि यानी बहुत सारे लोगों के साथ, समष्टि के साथ जुड़कर हमें परमेश्वर परब्रह्म की ही सेवा, उसका ही सब कुछ है और मैं चेतना हूँ, मैं परमेश्वर परब्रह्म का ही प्रसाद हूँ और परमेश्वर मेरे द्वारा
हमारे द्वारा ये सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा संकल्प करके उस संकल्प को सिद्ध करना होगा। मन में बहुत सारी शुभ शुभ इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को दबा के भी रखना ये भी अच्छा नहीं है। उस शुभ इच्छाओं को प्रकट करना, उसको मार्ग में लाना, उसके लिए प्रयत्न करना, निरंतर उस संकल्प को सिद्ध करना, ये हमारा काम है। हम एक पद चलेंगे, परमात्मा 10 पद हमारी ओर बढ़ के आएगा और परमात्मा ही इच्छा है, परमात्मा ही शक्ति है, ऐसा समझकर इच्छा शक्ति को अच्छे से अनुभव करना है और फिर जीवन के अंदर ध्यान रखना है उस इच्छा को क्रिया कितनी मिलती है और उस इच्छा को ज्ञान कितना मिलता है। हर एक इच्छा के साथ ज्ञान शक्ति भी जरूरी है और क्रिया शक्ति भी बहुत जरूरी है। हम अगली बार ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के बारे में भी बात करेंगे। ओम मंगलोऽहम् ओम शांतिरहम् ओम प्रियमहम् ओम दिव्योऽहम् ओम आनंदोऽहम्। ओम नमो नमः।